शंभू बॉर्डर पर मौजूद है और आज की स्थिति को देखते हुए, आशंकाओं को देखते हुए पंजाब पुलिस ने भी विशेष तैयारियां की है। शंभू बॉर्डर पर हम ये देखते थे कि पहले चाहे राजपुरा की तरफ जाने वाला ये रास्ता हो, जहां पर आपको भारी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां है वो नजर आएगी पुल पर। इस रास्ते पर भी उतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी, आने जाने वालों को उस तरह से देखा नहीं जा रहा था। इसी तरह चंडीगढ़ से जो ये रास्ता है जो शंभू बॉर्डर पर आता है, यहाँ की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा उस तरह की नहीं थी। लेकिन आज देखिए कितना ज़्यादा जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेड इसको किया गया है। ये सब जो वजह है वो इस कारण भी है क्योंकि चाहे हाईकोर्ट की टिप्पणी हो जिस तरह से आई है या उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में दखल दिया है और शंभू बॉर्डर पर जिस तरह की कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि किसान आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष हो सकता है और बहुत एक तरीके से जो टकराव की स्थिति है वो गंभीर हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब पुलिस को भी निर्देश दिए गए थे। गृह मंत्रालय ने भी पंजाब पुलिस को लेकर एक तरीके से दिशा निर्देश दिए और उसके बाद तमाम जो बॉर्डर के या दूसरे शहरों से जुड़ते हुए जो इलाके हैं जो शंभू बॉर्डर की तरफ आते हैं, हम थोड़ा आगे गए थे तो वहाँ भी हमने देखा कि जो कंटेनर है वो सड़क पर लगाया गया है। अब गाड़ियों को वहाँ से आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बहुत ज़्यादा पुलिस बल को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि इस तरह की स्थिति आज पैदा हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि जो किसान है वो दिल्ली की तरफ चल सकते हैं और एक टकराव की स्थिति वहाँ पैदा हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पर बैरिकेड और दूसरे जो भी इंतजाम है वो किए हैं ताकि टकराव की स्थिति ना बढ़े। और पंजाब पुलिस देखना यही होगा क्योंकि हालांकि बॉर्डर के उस पार यानी कि शंभू बॉर्डर के इस पार किसान है जहाँ इस वक्त हम हैं और ये तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नज़र आ रही है और दूसरी पार हरियाणा पुलिस है। तो पंजाब पुलिस की तरफ से अब तक किसानों को लेकर कोई जो सख्त एक तरीके से सख्ती है या उस तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आई थी। लेकिन आज थोड़ा सा सतर्कता बरतती पंजाब पुलिस नज़र आ रही है और यहाँ हैवी जो पुलिस बल है शंभू बॉर्डर पर वो पंजाब पुलिस ने भी लगाया है। तो तमाम तरह के जो इंतज़ाम है वो ज़रूर किए गए हैं। लेकिन स्थिति यकीनन गंभीर आज बनी हुई है क्योंकि दोनों तरफ से इसी तरह के ऐलान है। किसान कह रहे हैं कि दिल्ली जाकर रहेंगे, उनका अधिकार है कि लोकतांत्रिक तरीके से उनको प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाए। सुबह के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और दूसरी तरफ ये आशंका जाहिर की जा रही है सरकारों की तरफ से कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं और इस तरह के चीज़ें शंभू बॉर्डर पर इस वक्त है, चाहे जेसीबी हो या दूसरी चीज़ें, उन तमाम की वजह से इस तरह का टकराव या संघर्ष हो सकता है जिसमें जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरह की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। तो देखिए, पंजाब हो चाहे हरियाणा, पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और शंभू बॉर्डर का रिफ्लेक्शन अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर जाम लग चुका है, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। चिल्ला बॉर्डर दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है, यानी दिल्ली से नोएडा जाना भी अब मुश्किल हो गया है और नोएडा से दिल्ली आने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले NH9 का भी यही हाल है। नेशनल हाईवे 9 से लेकर होकर रोज लाखों लोग ऑफिस जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं, अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं, सब फंसे हुए हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर का भी यही हाल है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार है, लंबा जाम है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ पा रही है। इस जाम से दिल्ली NCR के लोगों को कहां और कितनी परेशानी हो रही है, इस पर मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो प्रोटेस्ट है इसको लेकर प्रिकॉशनरी तौर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बैरिकेड्स किए हैं और रास्ते को इस तरीके से ब्लॉक किया है कि अगर किसान आते हैं तो उनको रोका जा सके। लेकिन स्थिति इस समय NH9 की है। NH9 जो कि यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, यानी गाजियाबाद को सीधा दिल्ली से जोड़ता है और दिल्ली को कनेक्ट करता है गाजियाबाद और आसपास के सभी इलाकों से। ये इंपॉर्टेंट रोड भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो चारों तरफ करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम की वजह से गाड़ियां बहुत मुश्किल हालात में रेंग कर यहाँ से चल रही हैं। जो फास्टेस्ट लेन है जिसपे गाड़ी की रफ्तार करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, वहां पर जाम है। उसके अलावा जो पैरेलल लाइन है उस पर जाम है, कनेक्टिंग रोड्स हैं उस पर जाम है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जो डेली कम्यूटर हैं यहाँ से, इन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग हमें मिले जो कि काफ़ी गुस्से में भी हैं। प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ खड़े हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस तरीके की जो हालात है वो ना बने, क्योंकि ऑफिस टाइम है, घर हॉस्पिटल जाना है। आसपास यहाँ पे करीबन 3 से 4 हॉस्पिटल हैं। अगर कोई भी यूपी से दिल्ली जा रहा है, एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है और हर करीबन
10 या 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंसेज यहां से जाती हैं और इसी वजह से इस जाम के अंदर एम्बुलेंसेज को भी फंसना पड़ रहा है। ये स्थिति इस समय NH9 की है।